आज ई रिक्शा को लेकर हैरान करने वाली खबर आई। सरकार ने कुछ ऐसे ऐप्स को तुरंत ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं जिनके जरिए ई रिक्शा की बैटरी को दूर से ही स्विच ऑफ किया जा सकता था। इस तरह की हजारों शिकायतें मिली। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, उज्जैन जैसे कई शहरों में यह हो रहा था। सरकार ने जांच की और फिर एंड्रॉयड और iOS ऐप स्टोर से BAT-BMS, लॉसिंगी और एपॉक आयोन जैसे ऐप्स को तुरंत हटाने के आदेश दिए। इन सारे ऐप्स का इस्तेमाल बैटरी व्हीकल्स को रिमोट के जरिए बंद करने के लिए किया जा रहा था। खासतौर पर ई रिक्शा चलाने वाले इसके टारगेट थे। दिल्ली और नोएडा में तो कई जगह इसकी वजह से जाम लग गए। कुछ जगह सड़कों पर चलते चलते अचानक ई रिक्शा बंद होने से एक्सीडेंट की नौबत आ गई। ई रिक्शा में बैठी सवारियों को सड़क पर ही उतारना पड़ा। जब लगातार इस तरह के केसेस हुए तो हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग शहरों में इसकी जांच की। ई रिक्शा चलाने वालों ने बताया कि गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। जब वो मैकेनिक के पास पहुंचते हैं तो ई रिक्शा में कोई कमी नहीं मिलती। रोजी रोटी पर इसका असर पड़ रहा है। सवारियों से झगड़ा अलग हो रहा है। जो लोग ई रिक्शा किराए पर लेते हैं उनके लिए तो रिक्शे का किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मैकेनिक के पास गए, 2 बार गए। मैकेनिक तो बोला कि ये गाड़ी चार्ज है, कुछ भी नहीं, चार्जिंग लगाओ इसको। चार्जिंग भी उठाता नहीं है। गाड़ी जब बंद होता है चार्जिंग भी नहीं उठाता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद मोबाइल से चालू करने पड़ता है। और डीलर के पास जाते हैं तो कहता है 500 लगेगा, 300 लगेगा, ऐसे कह रहा है। बाइक वाले लग जाता है पीछे, वो बंद कर देते हैं। कोई ऑटो वाला बंद कर देता है। अच्छा, इस तरह भी सब आते जाते लोग कोई बंद कर देता है, मस्ती उड़ा दे। ई रिक्शा चल रहा है रोड पर, पीछे से कर देता है, बंद कर दिया और रोड पे ही खड़ा हो गया। रोड पे खड़ा हो गया साइड में। और वैसे जब आगे जाओगे तो अगला कहता है भाई बंद हो गई गाड़ी। हम कहते हैं हाँ बंद हो गई। वो कहता है 100 रुपये लगेंगे, मैं चालू कर दूंगा। गाड़ी बंद हो गया, पूरा दिन नुकसान हो गया हमारा। कल पूरा दिन बंद रहा। पूरा दिन बंद रहा, 3 बार बंद हो गया। फिर कैसे, कहाँ से पता चला भाई? आया था किसी दूसरे के ऐप से करवाया था, वो चालू कर रहे हैं, फिर बंद हो जा रहा है। 500 रुपये ले रहे हैं। ये गाड़ी जो है बंद हो जाता है, जहाँ मर्जी वहीं बंद हो जाता है। पीछे लगे रहते हैं कुछ लोग। हाँ, कुछ लोग पीछे लगे रहते हैं, जैसे जो है बंद कर देते हैं गाड़ी को। है विकलांग आदमी हम है ऐसी। आप दिव्यांग हैं आप। विकलांग आदमी हम ऐसी। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये खेल कैसे होता है। कौन लोग ई रिक्शा चलाने वाले गरीबों को परेशान कर रहे हैं। ये सारा खेल होता है टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से। चलते ई रिक्शे को बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS से छेड़छाड़ के जरिए बंद कर दिया जाता है। कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनके जरिए आसपास की बैटरीज का डेटा हैक किया जा सकता है। जो बैटरी का पासवर्ड है लेकिन वो प्रोटेक्टेड नहीं है, उनको इन ऐप्स के जरिए रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। गड़बड़ी करने वाले इसका फायदा उठाते हैं। ज्यादातर ई रिक्शा चलाने वाले लोग बैटरी का पासवर्ड क्रिएट नहीं करते। हैकर्स आसपास के जगह पर खड़े होकर ऐप्स को ऑन करते हैं, आसपास की एक्टिव बैटरीज को खर्च करते हैं, सर्च करते हैं और फिर रैंडमली किसी भी बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर देते हैं और उसे ऑफ कर देते हैं। तो आप समझिए कि जब बैटरी ऑफ हो गई तो ई रिक्शा वहीं का वहीं रुक गया और बैटरी ऑफ की गई इस ऐप के जरिए। हमारे संवाददाता शोएब जब सड़क पर परेशान हो रहे रिक्शा चालकों के पास पहुंचे तो उनमें से कई लोगों ने ये सारे ऐप्स खुद ही डाउनलोड किए हुए थे। उन्होंने इन ऐप्स का इस्तेमाल करके बताया और कहा कि इन्हीं ऐप्स के जरिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये कौन सा ऐप है? ये कोई चाइनीज ऐप है, ये Xiaomi करके है कुछ। अच्छा, और पहले जो था BT वो? और एक BTS था और एक LSG था। अच्छा, कई सारे ऐप आ गए। कई सारे ऐप है पर इस वाले से ज्यादा होता है बंद। ये क्या अब है? जैसे ये डिस्चार्ज है, इसका ऐप मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस ऐप का नाम है ये क्या है, एक्स ऑक्सिंग ऐसी कुछ करके चाइनीज ऐप है। इस पे हाथी का लोगो है। हाथी का लोगो बना हुआ है, ठीक है, देखिए। हाँ। इस ये वाला ऐप है, देखिए। ठीक है। इसको हम जैसे करते हैं ये कनेक्ट हो जाता है बैटरी ये जिसकी कितने भी। सारे ई रिक्शा आ गए, सब बंद हो जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी देखिए अब ये ऑन हो गया। अब ये जिसको हम जैसे ही हम ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा रिक्शा। एक करके और फिर ये ऑन देखिए, कीजिएगा। एक ये कर देखिए, दीजिए ये कोई। ये ऑफ हो गई रिक्शा। ये ई रिक्शा, ये किस हाँ जी। कौन से ई रिक्शा है अभी बताइए? कौन सी बंद हुई है देखना है अभी। कौन से वाली? आइए जरा, एक सेकंड। ये देखिए लाइव डेमो हम इसलिए दिखा रहे हैं कि कितना आसान है लोगों को परेशान करना। और ये देखिए, ये
बंद हो गई, बंद हो गई। कब? अभी बंद हुई? हाँ अभी बंद हुई है। क्या नाम है आपका? MD जुबेर नाम है सर। तो ऐसे तो कोई भी बंद कर देगा और आप बंद हो रही है सर, ऐसे गाड़ियाँ बंद हो रही है, कभी दिल्ली गेट पे बंद हो रही है, कभी CAG पे बंद हो रही है, कभी नई दिल्ली में बंद हो रही है, कभी मेट्रो पे बंद हो रही है। स्कूटी पे आते हैं पीछे, वो देखते देखते चलती चलती रिक्शा को बंद कर दिया जाता है। अभी इसको चलो हमें पता है तो हम खोल लेंगे, जिनको नहीं पता वो परेशान होते हैं। इसको खोलिए अब हाँ, और मैं लोगों को अभी थोड़ा जागरूक भी कीजिए कि कैसे इसको ऑन किया जाता है। देखिए ये आपने किया था, कनेक्ट होता है सर, ये अभी कनेक्ट हो जाएगा तो ये खुल जाएगा। इसको ये जो रिक्शा अभी बंद हुआ था इसको अब खोला भी जा रहा है ये क्योंकि देखिए, बहुत छोड़ दो अभी, देखिए ये अभी ये खुल जाएगा वाला रिक्शा। हट जा भाई, हट जाते थे। ये देखिए इसको खोलेंगे, अच्छा ये देखिए, इसको ये देखिए, डिस्चार्ज आपने, हाँ ये डिस्चार्ज को ऑन कर दिया हमने, अब ये खुल गया। अब ये खुल गया। एक मिनट, खुल गया? हाँ खुल गया सर। चला के दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए, ये देखे सर, ये लाइव डेमो हमने आपको दिखाया बिल्कुल कि अभी एक मुकेश ने यहाँ पर ऐप के जरिए इसको बंद किया। अब ये सरेआम लूट नहीं तो और क्या है। भोपाल में इसी तरह के मामले सामने आए। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने बताया कि ज़्यादातर लोगों के पास अपना खुद का ई रिक्शा नहीं है, वो ई रिक्शा किराए पर लेते हैं। एक दिन का किराया 500 रुपये तक होता है, चार्जिंग का पैसा अलग से लगता है। ऐसे लोग ऐप्स के मिसयूज से सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जैसे ही ई रिक्शा वाले सवारी बिठाते हैं वैसे ही कोई उनके रिक्शे की बैटरी बंद कर देता है। इसके चक्कर में उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। अनुराग अमिताभ ने एक ई रिक्शा में सफर किया और डेमो करके बताया कि यह सारा खेल कैसे चलता है। मेरे हाथ में एक मोबाइल है, इस मोबाइल में एक ऐप मैंने डाउनलोड किया है। अब आप ये देख रहे हैं ये ई रिक्शा चलता जा रहा है, लेकिन इसके बैटरी मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसे किस तरीके से हैक कर रहे हैं लोग, और ये चलता जो ये रिक्शा है उसे बंद कर देते हैं और उसके बाद इनके पास आते हैं और 200-500 रुपए लेते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं। ये मैंने ऐप डाउनलोड किया और अब मैं इस चलते रिक्शा को बंद करूंगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बंद हो गया और ये तस्वीरें देखिए, अब बंद मैं यहाँ हो- पे ये उतर बंद रहा हूँ। बीच रोड पे ये रिक्शा बंद हुआ है। एक्सीडेंट हो सकता है अगर सवारी हो और चढ़ाई हो। तो अब ये चूंकि रिक्शा बंद हो चुका है, यहाँ पर मेरे कैमरामैन प्रदीप दिखाएंगे आपको पूरी तरीके से इसका डिजिटल मीटर यहाँ पर बंद है। अब मैं इसे चालू करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। अब ये बंद है, अब मैं इसे चालू कर रहा हूँ। ये मैंने चेन स्विच दबाया और ये डिस्चार्ज स्विच और ये चालू हो गया। एक्सीडेंट हो सकता है, कोई सवारी पलट सकती है, ऑटो पलट सकता है, हमारी जान को भी खतरा है, सवारी को जो बिठाला है उनको भी जान को खतरा है। इन ऐप्स के जरिए ई रिक्शा चलाने वालों के साथ में ठगी होती है। कुछ लोग बाइक से ई रिक्शा का पीछा करते हैं, फिर ऐप के जरिए चलते ई रिक्शा को बंद कर देते हैं। ड्राइवर जब परेशान होता है तो खुद ही मैकेनिक बनकर वो लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और प्रॉब्लम को दूर करने के बदले में 200 से 500 रुपए तक वसूलते हैं। जब कई शहरों से इस तरह की शिकायत मिली तो एक्शन हुआ। उज्जैन में उदाहरण के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया जो ई रिक्शे वालों को ठग रहा था। उज्जैन पुलिस की साइबर टीम ने कहा कि इस तरह के मामलों में गलती ई रिक्शा बेचने वालों की भी है। अगर वो ई रिक्शा की बैटरी को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करें तो इस तरह की परेशानी से बचा जा सकता है। एक शिकायत ई रिक्शा संगठन की तरफ से आई थी कि कई बार उनमें से कईयों के जो ई रिक्शा हैं वो चलते चलते बंद हो जाते हैं और उसके बाद कोई व्यक्ति आकर उनको अप्रोच करता है और वो उसको थोड़ी देर बाद चालू करके और कुछ पैसे उससे ले लेता है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक और क्राइम की टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके द्वारा ऐप के माध्यम से ब्लूटूथ से ई रिक्शा की बैटरी को कनेक्ट किया जाता था और उस बैटरी को डिसेबल कर दिया जाता था। और जब सामने ई रिक्शा चालक परेशान होता था तो उसके पास जाके उस बैटरी को स्टार्ट किया जाता था और उसके बदले में उससे जो जितना मेहनताना देते उतना मेहनताना के रूप में उगाही कर ली जाती थी। हमारी साइबर की टीम ने बताया है कि ई रिक्शा कंपनीज़ को अपनी बैटरीज़ को ब्लूटूथ लॉक करके देना चाहिए, परंतु उसमें कुछ टेक्निकल कमियां पाई गई हैं, जिसके संबंध में हमारी साइबर की टीम अभी रिसर्च भी कर रही है और वो संबंधित कंपनी से संपर्क भी करेगी। एक्सपर्ट बताते हैं कि जो लिथियम बैटरी है उसका कंट्रोल सिस्टम BMS होता है। BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी की हेल्थ,
वोल्टेज और टेम्परेचर की निगरानी करने के मकसद से इस तरह के ऐप्स डेवलप किए गए हैं। जब लोग गाड़ियां खरीदते हैं तो बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियों के लिए कंपनियां इन ऐप्स को प्रमोट करती हैं। गाड़ी खरीदने वाले को ये ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कहती हैं, लेकिन अगर बैटरी को पासवर्ड से प्रोटेक्ट न किया जाए तो शरारत करने वाले इन ऐप्स के जरिए बैटरी को कंट्रोल कर लेते हैं। ई रिक्शा को रोकने के एग्जाम्पल इसी वजह से सामने आए। अब सवाल है, इस तरह की हरकतें क्यों की जाती हैं? पुलिस ने बताया कि कुछ मैकेनिक ई रिक्शा वालों से पैसा ऐंठने के लिए गड़बड़ी करते हैं और कुछ ई रिक्शे वाले भी सवारियां छीनने के लिए अपने राइवल ई रिक्शा वाले को ब्लॉक कर देते हैं। असल में जिन ऐप्स का मिसयूज हो रहा है, आज उन्हीं को सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।